Assalamu alaikum. Today we will solve problem 2.8. Use your result in problem 2.7 to find the field inside and outside a solid sphere of radius r that carries a uniform volume charge density rho. Keep in mind that now in this case our sphere is uniformly charged. Charge is not at its sphere only. There is volume charge. Express your answer in terms of the total charge of the sphere Q. Draw a graph of E as a function of distance from the center. तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें 2.7 का रिज़ल्ट यूज़ करना है। ठीक है, 2.7 में हमने ये फिगर बनाई थी और इससे कुछ रिज़ल्ट अखज़ किया था जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है के क्यू ओवर जी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास रिज़ल्ट था, लेकिन इस केस में हम क्या कर रहे हैं, उसको मोर जनरल बना रहे हैं, उसको आर वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, जी की बजाय आर में कन्वर्ट कर दिया है। इससे क्या होगा, यहाँ पे एक्स भी हम ला सकते हैं, वाई भी ला सकते हैं, जी भी, कोई भी चीज़ हो सकती है, वो हम जनरल एक्सिस ले सकते हैं। अब ये हमारे पास 2.7 का रिज़ल्ट है, इसको हमने यूज़ करना है और 2.8 में यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। 2.8 ये हमारे पास मैंने एक पिक बनाई है। ठीक है, और इस पिक को हमने देखते हुए रिज़ल्ट अखज़ करना है। अब यहाँ पे देखें, ये पिक बनाने का क्या मकसद है, जो हमारे पास जी है वो हमारे पास क्या है, फिक्स है, जो कि स्मॉल आर से रिप्लेस कर दिया गया है। जी हमारे पास फिक्स है और के की वैल्यू भी हमारे पास फिक्स है। जो वैल्यू चेंज हो रही है वो सिर्फ क्या है, क्यू की वैल्यू चेंज हो रही है। तो मैंने क्या किया है, के क्यू इन ओवर आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अब क्यू इन जो हमारे पास चार्ज इनक्लोज्ड है, जस्ट उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। अब केस आउटसाइड के लिए अगर हम देखें तो हमें क्या करना होगा, आउटसाइड के लिए इसके बाहर एक क्या है, सरफेस एम्पीरियन लूप ड्रा करनी पड़ेगी। ठीक है, उस लूप के ज़रिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन हमें ये पता है कि अगर आउटसाइड लेंगे तो टोटल चार्ज हमारे पास क्या है, क्यू ही होगा, क्योंकि सरफेस पे जो टोटल चार्ज है वो क्यू है। तो इनक्लोज चार्ज विद वो सिर्फ वॉल्यूम चार्ज है, सरफेस की वो वॉल्यूम चार्ज है, उसी स्फेयर में ही है। अगर वो स्फेयर में है तो क्यू इन इज इक्वल टू क्यू, सो ई इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वेयर इंटू आर कैप। ये आउटसाइड के लिए है। अब इनसाइड के लिए हमारे पास देखना है, हमने यहाँ पे क्या है, ड्रा की गाइयन। ठीक है, अब ये हमने स्फेयर ड्रा किया इसके अंदर। अब इसको देखते हुए हमने इसके अंदर चार्ज इनक्लोज्ड फाइंड करना है, ये हमारे लिए मसला है। अब मैंने यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई है, अगर हम इसकी रेशो देखें, फिल कितनी है और टोटल कितनी है। फिल है 3 और टोटल कितने हैं, इसके 4 पार्ट्स हैं, तो ये 3/4 होगी। ठीक है, ये क्यों मैं समझा रहा हूँ, इस फिगर को देखने के लिए। अगर हम यहाँ पे अब इस फिगर को देखें जिसका स्मॉल रेडियस आर है, तो यहाँ से हम क्यू इनक्लोज्ड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्यू इनक्लोज्ड ओवर टोटल क्यू, ये टोटल क्यू को मैंने डायरेक्ट इधर मल्टीप्लाई कर दिया है, क्यू इनक्लोज्ड ओवर टोटल क्यू इज इक्वल टू, अब पहले हमने जो क्यू इनक्लोज्ड है उसकी रेशो लिखनी है और टोटल क्यू की रेशो लिखनी है। ठीक है, अब ये रेशो हमने कहाँ से फाइंड किया है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्यू इनक्लोज जो है उसका रेडियस हमारे पास स्मॉल आर है, और जो टोटल क्यू है उसका रेडियस हमारे पास उसके लिए वो टोटल स्फेयर है, तो उसके लिए रेडियस कैपिटल आर है। तो 4/3 पाई आर क्यूब। अगर आप इस चीज़ का प्रूफ देखना चाहते हैं तो ये आगे मैं प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें मैं समझा दूंगा। ठीक है,
तो ये हमारे पास 4/3 पाई आर, ये पाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्यू इनक्लोज इज इक्वल टू आर क्यूब ओवर आर स्क्वायर इंटू क्यू, ये आंसर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, पुटिंग वैल्यू इन अबव इक्वेशन, जो हमारे पास अबव इक्वेशन यही है, मैंने लिख दिया अगेन, और इसमें क्यू इनक्लोज की वैल्यू पुट करेंगे जो कि ये हमारे पास वैल्यू आई है, और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब इस आंसर में हमारे पास क्या है, आर इंटू आर कैप, हमारे पास क्या है, आर वेक्टर बनता है, जो कि ये मैंने आर वेक्टर के तौर पे यहाँ पे डिनोट किया हुआ है, ये आर वेक्टर है। ये हमारे पास इस चीज़ का रिजल्ट आ जाता है। अब क्यू इनक्लोज इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, इस चीज़ का प्रूफ देखना है तो नेक्स्ट वीडियोस को देखें, उसमें मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, प्रीवियस भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।